हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कॉन्सेप्ट क्लासेज में स्वागत है। आज जैसे आप देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट एग्ज़ाम के संदर्भ में। तो मित्रों, आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर जितने भी अभी तक सीटेट एग्ज़ाम में या यूपी टेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण हम इस सेशन में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की, सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं लिखा है लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी सबसे पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ से मिल जाता है कि लेओ वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक मनोवैज्ञानिक पियाजे थे और एक मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की थे। वाइगोत्स्की कहते थे कि बालक पहले अपने समाज से अंतःक्रिया करके अधिगम करता है यानी सीखता है, उसके बाद उस बालक का विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि बालक का पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों में एक ही मतभेद था जो आप देख पा रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे हमारे द्वारा कि वाइगोत्स्की पहले कहते थे और अब भी कहते हैं कि बालक में पहले अधिगम होता है उसके बाद विकास होता है। जबकि पियाजे कहते थे कि बालक में पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट का हम यूज कहाँ करेंगे, तो हम जब प्रश्न का सॉल्व करेंगे उसमें इस स्टेटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। आगे हम देखेंगे वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, ZDP यानी जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे समीपस्थ विकास यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। या तो समीपस्थ कहिए या निकट कहिए, लेकिन यह है जो जुड़ा विकास के क्षेत्र से जुड़ा है और बालक के अंतःक्रिया से जुड़ा है। आइए आगे हम देखेंगे वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। पहला ZDP जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक विकास यानी जो रियल डेवलपमेंट होता है और संभावित विकास यानी जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, उनके बीच के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा इनका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्कोप फोल्डिंग। इस पे बहुत ही प्रश्न आए हैं अभी तक सीटेट एग्जाम यूपी टेट एग्जाम में। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वयस्कों द्वारा यानी हमसे बड़ों के द्वारा, बालक से जो भी बड़े लोग हैं उनके द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी, क्या टेम्प्रोरी, कौन सा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस को स्कोप फोल्डिंग, जिसे हम हिंदी में पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म है MKO, क्या MKO, M फॉर मोरल, K फॉर नॉलेज, O फॉर अदर। अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस को स्कोप फोल्डिंग कहते हैं
अब एक कौन है वयस्क, यानी दूसरे लोग कौन कौन हो सकते हैं, या तो वह टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और जो भी लोग हमारे सोसाइटी में हैं वह हो सकते हैं। उनके द्वारा जो हेल्प दिया जाता है बच्चों को, वह चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आगे देखिएगा, भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। किस पर? भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। भाषा पर वाइगोत्स्की के क्या विचार थे? इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू से अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और चिंतन शुरू से तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में वह एक साथ हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। जैसा हमने पढ़ा है भी है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, जिस प्रकार पहले अधिगम होता है और उसके बाद विकास होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच या आंतरिक भाषा। इसमें बच्चा अपने ही भाषा को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। क्या? सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि इसमें बच्चा अपने ही भाषा को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। अब हम देखेंगे, यह तो बात हो गई वाइगोत्स्की के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया, भाषा पे क्या कॉन्सेप्ट दिया, यह सब हम जाने। अब हम इसका तुरंत जो है जितने प्रश्न अभी तक आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, अब हम देखेंगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भाषण का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे अपने भाषण का उपयोग वयस्कों का यानी अपने बड़ों लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन है बच्चे स्वभाव से बहुत वाचाल होते हैं। तो इसमें सबसे राइट जवाब है कि बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भाषण का उपयोग करते हैं, यानी भाषा का उपयोग करते हैं। अब हम इसके क्रम में दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जॉन बी वाटसन। क्या? जॉन बी वाटसन। बी लेओ वाइगोत्स्की। सी जीन पियाजे। डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आप जैसा कि जानने होंगे कि वह मनोवैज्ञानिक कौन थे जो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते थे, तो उनका नाम था लेओ वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। पहला ऑप्शन है जो कि बच्चा जानता है और उसके जानने का सामर्थ्य होता है। जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। तीसरा ऑप्शन है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसके बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। डी ऑप्शन है जो कि बच्चा जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उसी क्षेत्र के बीच में। पहला ऑप्शन है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। बी ऑप्शन है जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच से बाहर है। सी ऑप्शन है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। डी ऑप्शन है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावक के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो पहला क्या है
कि जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। ठीक है, यहाँ पे बाल केंद्रित हो जाता है और बाल केंद्रित हमारा शिक्षा होना भी चाहिए, इसलिए यह प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन ए, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन डी है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसमें आप देख रहे हैं अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। यहाँ पे ऑप्शन से यह देखा जा रहा है कि ऑप्शन बांधने का काम कर रहा है, जो कि निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन बी है बच्ची अपने आप क्या कर सकते जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, अवस्थाओं के बारे में ही तो हम पढ़ते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। यह ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्वतंत्र है और इसलिए यह प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे इसी क्रम में। 5 क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। यह सीटेट 2021 का प्रश्न है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पे सहायता करना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। गलत जवाब। ऑप्शन सी है सहयोग एवं समस्या समाधान, ये सही लग रहा है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, नहीं, समावेशी कक्षा होना चाहिए। समावेशी कक्षा में हम दत्त रूप से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सहयोगात्मक समस्या समाधान इसका करेक्ट जवाब है, यानी 5th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? जब पुनर्बलन दिया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से। ऑप्शन डी है वयस्कों और संयोगों के साथ परस्पर क्रिया से। तो यही तो स्कैफोल्डिंग यानी पाण या ढांचा का हमारा सिद्धांत है कि बच्चे कब सीखते हैं, यानी बच्चे जो हैं स्कैफोल्डिंग यानी वयस्कों के अनुकरण, वयस्कों के टेम्पररी हेल्प, याद आ रहा है क्या, उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, यानी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। यह सीटेट 2017 का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। इसका सही जवाब है कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? यह सीटेट 2019 का प्रश्न है। विकास अधिगम से स्वादी है। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन डी है विकास अधिगम का समानार्थक है। देखिएगा, विकास अधिगम के स्वादी है, बिल्कुल गलत बात है। बी है अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है। समांतर कैसे हो सकता है? यही तो मतभेद था। वाइगोत्स्की कहते थे कि पहले अधिगम होता है उसके बाद विकास होता है, और पियाजे कहते थे कि पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है। ये भी गलत जवाब।
ऑप्शन सी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। बिल्कुल सही बात है कि विकास पहले नहीं होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। इसलिए क्वेश्चन 8 का राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र ZPD किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो हर एक बच्चा बताएगा इसमें किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की द्वारा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तरित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क द्वारा बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? खोजपूर्ण अधिगम? बिल्कुल गलत। समीपस्थ विकास का क्षेत्र? नहीं। पाण या ढांचा? अंतर परिपक्वता? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टेम्पररी हेल्प यानी पाण या ढांचा, स्कॉफ होल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको मैंने बताया था पहले ही कि यह प्रश्न पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? हम चाहते हैं कि आप सभी इस प्रश्न का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें कि मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। तो आप सभी को यह हमारा सेशन, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट में अपने विचारों को रखकर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ यदि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।